मैं निश्चित रूप से आश्चर्य कर्मों में यकीन करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप जानें मैं आश्चर्य कर्मों में क्यों यकीन रखती हूँ। इसका एक कारण है। मैं ऐसा इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। और आप याद रखें, एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है ये कल ना हो सकता है यह अगले महीने या किसी और महीने हो, मगर वो दिन, वो समय अवश्य आएगा जब आपको भी उस आश्चर्य कर्म की ज़रूरत होगी। जब वो समय आएगा, वह पल आएगा, याद रखें, उस वक्त परमेश्वर आपके साथ रहेंगे आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए। पवित्र आत्मा के संबंध में इतनी उत्साह कलीसिया के शुरुआती दौर से ही नहीं है। मैं इस महान उत्साह के संबंध में बाइबल के वचनों को याद करती हूँ। यीशु के जाने के बाद उसने चेलों से कहा था, पवित्र आत्मा आएगा, त्रिएकता का तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति, और वह ऐसे आया जैसा यीशु ने कहा था कि वो आएगा। और वहाँ पेंटिकॉस्ट के दिन महान उत्साह था, ये महिमामय था। और जैसा 120 जन वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वह आए, और वे पवित्र आत्मा के उत्साह से भर गए। और हमेशा ये उत्साह होता है जब आप पवित्र आत्मा से कुछ भी प्राप्त करते हैं, त्रिएकता के तीसरे अद्भुत व्यक्ति से। शुरुआती कलीसिया में एक महान उत्साह था जब वे 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और ये महान उत्साह सिर्फ उन थोड़े से लोगों के बीच नहीं था, बल्कि दुनिया भर के लोगों में था। बहुत से लोग हर दिन पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। और याद रखें, ये तीसरा सामर्थी व्यक्ति, जैसा यीशु ने कहा था, हर विश्वासी के साथ है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में वो समय आता है जब वह केवल उस विश्वासी के साथ ही नहीं होगा, बल्कि विश्वासी को सामर्थ्य से भरेगा। खैर, आज मैं कुछ समय के लिए मैं पवित्र आत्मा के संबंध में आपसे कुछ बातें करने जा रही हूँ। बीमार शरीर की चंगाई के संबंध में हो सकता है पवित्र आत्मा के कामों को बताने के बाद आप उसे थोड़ा सा अधिक समझेंगे। शायद आप समझेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को बीमार शरीर की चंगाई में। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा कैसे आश्चर्य कर्मों के समारोह में काम करता है। अब इस बात को याद रखें, त्रिएकता के तीसरे सामर्थी व्यक्ति के बारे में बात शुरू करने से पहले कभी मत भूलिए, वह जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह है। महान महान याजक, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यीशु से नज़र कभी मत हटाइए। यहाँ तक कि इन आश्चर्य कर्मों वाली सभाओं में मैं महान पवित्र आत्मा और उसके अदृश्य सामर्थ्य के बारे में बात करती हूँ, और आप पवित्र आत्मा की महिमामय उपस्थिति को महसूस करते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ है। यीशु इस समय परम पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर महायाजक के पद पर है, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व पृथ्वी पर है। वह लोगों के ऊपर मंडराता है, वह बड़ी सभा के ऊपर चलता है, और ये वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। ये व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा है जिसे लोग महसूस करते हैं जब वे उसकी झंझनाहट के सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं जो उनके शरीर में से जा रही होती है। जब वे बीमार शरीर से चंगाई पाते हैं और उसकी गवाही देते हैं, तो यह सुनकर आप रोते हैं। आप नहीं जानते कि आप क्यों रोते हैं, आप इसे नहीं समझते हैं। यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जिसे आप वास्तव में महसूस करते हैं।
यह अभी भी नाश्वर शरीरों में है जो मृत्यु के वश में है, लेकिन इन दिनों में से एक दिन ये शरीर जो नाशवान है, जो अविनाशी को पहन लेगा, यही पुनरुत्थान की महिमामय संदेश है। लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा की ही सामर्थ है जिसने यीशु को मृतकों में से जलाया। आप और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ की गहराई तक नहीं जा सकते हैं। ये संसार की सबसे महान सामर्थ है। मेरे पास कारण है जिससे मैं आश्चर्य कर्मों पे यकीन रखती हूँ। पवित्र आत्मा के कार्यों को कौन समझ सकता है? एक ही था जिसने समझा था, वह यीशु है। इससे पहले कि वो पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के रूप में इतना ज़्यादा कि जैसा वो परमेश्वर था ही नहीं। उसने खुद को पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुद को भेंट दे दिया, क्योंकि वे ऐसे बड़े आश्चर्य कर्मों को बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के नहीं कर सकता था। और यह एक प्रकाशन है जो मुझे मिला है। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जानता था। यही कारण है वह एक दिन उन लोगों की ओर मुड़ा जो उससे सवाल पूछ रहे थे। वह अपने विरोधियों की तरफ मुड़ा और कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वो सब हूँ जो मैंने कहा कि मैं हूँ, तो मेरे कामों के कारण ही विश्वास करो। तुम इन आश्चर्य कर्मों को देखते हो और यीशु की ये सामर्थ जिसकी वह चर्चा कर रहा था, वह पवित्र आत्मा था।